हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज नो वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी। इसके साथ ही में हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी को समझेंगे एक एग्जांपल के साथ में, जो है हमारा एम्प्लॉय सैलरी एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर का यूज करके हम मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम क्या कर सकते हैं, एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रक्ट, क्या लिखा, स्ट्रक्ट। देन हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, स्ट्रक्चर का नेम लिख दिया। सपोज मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ईएमपी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय को। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को हमने क्या कर दिया, स्टोर कर लिया। जैसे कि उसका आईडी क्या है, एम्प्लॉय का नेम क्या है, ठीक है, उसकी सैलरी क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ऐसे हमने क्या कर लिया, एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया, जिसमें हमने क्या किया, डिफरेंट डेटा टाइप की इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब सपोज मुझे क्या करना है, एक एम्प्लॉय की डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है। तो उसके लिए क्या है, मेरे पास में एक ही स्ट्रक्चर का वेरिएबल इनफ है। सपोज वो वेरिएबल क्या है, इवन है। वेरिएबल क्या है, इवन है। तो हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय के डेटा को यहाँ पे स्टोर कर लिया। लेकिन सपोज एक कंपनी में क्या है, मेरे पास में 100 एम्प्लॉयज हैं। कितने एम्प्लॉयज हैं, 100 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो 100 एम्प्लॉयज के डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, एरे का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एरे का यूज करेंगे। मतलब बेसिकली एरे of structure is a collection of structure variable of the same type stored using an array, ठीक है। तो इसका यूज करके हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इजीली स्टोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें एरे ऑफ स्ट्रक्चर के सिंटैक्स की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के एरे वेरिएबल को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बेसिकली डिक्लेयर कर देंगे। कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर का नेम, देन हमारे एरे का नेम, देन उसकी साइज, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, हमारे एरे ऑफ स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन क्या करना है, मुझे स्टोर करना है, ठीक है। मुझे हर एक एम्प्लॉय का क्या करना है, ग्रोस सैलरी फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे मुझे दिया हुआ है कि एचआरए क्या है, बेसिकली बेसिक सैलरी का क्या है, 20% है, और डीए क्या है, बेसिक सैलरी का कितना है, 10%। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रक्ट, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हमारे स्ट्रक्चर का नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सारे वेरिएबल्स को हम क्या कर देंगे, इसके अंदर डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर्स बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंट आईडी, मैंने लिखा कैर नेम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉय के नेम को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे के लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया नेम। फिर हमने क्या लिखा, फ्लोट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी मतलब बीएस। मैंने लिखा एचआरए, मैंने लिखा डीए, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ग्रोस सैलरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सारे वेरिएबल्स को कहाँ डिक्लेयर कर दिया, इनसाइड द एम्प्लॉय स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्या ले लिया, एन ले लिया, किसके लिए, हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए। अब हमने क्या किया, उनको हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली एंटर करा दिया कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हमने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे एरो स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रक्ट, ठीक है। हमारे स्ट्रक्चर का नेम क्या है, एम्प्लॉय। देन हमने क्या किया, यहाँ पे एक एरे को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया, डिक्लेयर कर दिया, जिसका साइज का हमने क्या दे दिया, एन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे जो एम्प्लॉयज है, हम क्या करेंगे, उसकी डेटा को हम क्या करेंगे, सिंपली एंटर कराएंगे बाय यूजिंग फॉर लूप। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन एन, और हमने क्या किया, यहाँ पे आई प्लस प्लस। अब हम क्या कराएंगे, हमारे एम्प्लॉय डेटा को हम क्या कराएंगे, यहाँ पे एंटर कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट एफ, मैंने क्या लिखा, एंटर डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय परसेंटेज डी आई प्लस 1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉय डिटेल को हम क्या किया, यहाँ पे एंटर करा दिया। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पे प्रिंट एफ, हमने क्या लिखा, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। हमने किया स्कैन एफ परसेंटेज डी कोमा एम परसेंट ई आई डॉट
ID। सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ पे एंटर करा लिया हमारे नेम को, तो हमने क्या किया यहाँ पे \n, हमने क्या लिखा एंटर नेम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नेम को यहाँ पे हमने सिंपली एंटर करा लिया। हमने लिखा scanf %s ei डॉट नेम। फिर हमने क्या किया, बेसिक सैलरी को हमने यहाँ पे क्या किया एंटर करा लिया। तो हमने क्या लिखा printf \n, हमने लिखा एंटर बेसिक सैलरी। तो हमने इसके लिए क्या किया, यहाँ पे scanf %f $ei डॉट vs। अब हम क्या कराएंगे, हमारा जो एम्प्लॉय डेटा है, ठीक है, जिसको हमने एंटर करा है, इसको हम क्या करेंगे स्टोर करेंगे, ठीक है, और साथ ही हम क्या करेंगे, हमारी ग्रोस सैलरी को हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा एम्प्लॉय डिटेल एंड सैलरी कैलकुलेशन। उसके बाद हमने सिंपली क्या क्या किया यहाँ पे फॉर int i इक्वल्स टू 0 i शुड बी लेस देन n, और हमने क्या किया यहाँ पे i में इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1। क्या करेंगे, हमारी ग्रोस सैलरी को हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या लिखा यहाँ पे जो हमारा ei डॉट, अगर हम बात करें पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं HRA को हम क्या कर लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमारा क्या था 20% ऑफ बेसिक सैलरी था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया 0.2 मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा ei डॉट bs था, ये हमारा क्या हो गया HRA हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे हमारे DA को भी हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा क्या था 10% था। तो मैंने क्या किया ei डॉट DA क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0.10 मल्टीप्लाई बाय ei डॉट bs। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे DA को हमने क्या कर लिया यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करें हमारी ग्रोस सैलरी की, अगर हम बात करें हमारी ग्रोस सैलरी की, तो हमारी ग्रोस सैलरी क्या हो जाएगी, तो हमने लिखा यहाँ पे ei डॉट ग्रोस क्या हो जाएगी इक्वल्स टू हमारा बेसिक सैलरी, हमारी बेसिक सैलरी, तो हमने क्या लिखा बेसिक सैलरी प्लस ei डॉट HRA प्लस ei डॉट डी, ये हमारे क्या हो जाएगी ग्रोस सैलरी। अब हम क्या करते हैं सारी डिटेल को हम क्या करा लेते हैं स्टोर करा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा प्रिंट एफ, मैंने लिखा \n, मैंने लिखा एम्प्लॉय ID जो क्या हो जाएगी हमारी %d, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कोमा ei डॉट ID। सिमिलरली हम क्या करेंगे बाकी डाटा को हम क्या करा लेंगे यहाँ पे स्टोर करा लेंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा प्रिंट एफ, हमने क्या लिखा \n, हमने लिखा नेम, नेम हमारा क्या हो जाएगा %s, कोमा हमने क्या लिखा ei डॉट नेम। यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, आप चाहो तो बाकी डिटेल्स इसमें एंटर कर सकते हो, जैसे कि बेसिक सैलरी क्या है, HRA क्या है और DA क्या है। मैं सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रही हूँ ग्रोस सैलरी को प्रिंट करा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा प्रिंट एफ, मैंने क्या लिखा \n, मैंने लिखा यहाँ पे ग्रोस सैलरी %f कोमा ei डॉट ग्रोस। हम क्या कराते हैं प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। सपोज हमने कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंटर कर दिए 2, ठीक है। ID हमने क्या किया 120, ठीक है। नेम मैंने क्या कर दिया विनय, बेसिक सैलरी मैंने क्या एंटर कर दी, सपोज मैंने एंटर कर दी 50,000, ठीक है। 2 की ID मैंने क्या कर दी 304, ठीक है। नेम मैंने क्या किया राज, बेसिक सैलरी मैंने क्या एंटर कर दी 70,000। तो हमारा क्या आ गया आउटपुट आ गया। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।